नमस्कार दर्शक मित्रों, संत प्रेमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं द्वारका की तीर्थ यात्रा में हूँ। आज मैं रुक्मणी मंदिर आया हूँ और नवरात्रि भी चल रहा है, तो यहाँ रुक्मणी महिमा की, ये मंदिर की क्या महिमा है, आइए हम जानते हैं यहाँ के द्वारकानाथ भगवान की। 1 मिनट का जानकारी है, शांति से सुन लेना, बातें नहीं करना। भगवान 4 घोड़े के रथ में रुक्मणी माँ को लेने के लिए अमरावती महाराष्ट्र, विदर्भ देश, पौंडन्यपुर गांव भीष्मक राजा के घर पर गए थे। वहां से रुक्मणी माँ का हरण किया। हरण ऐसे ही नहीं किया था, रुक्मणी माँ की शादी शिशुपाल के साथ में तय हो गई थी। जबरदस्ती से वो शादी तय हो गई थी, विवाह। वो रिश्ता रुक्मणी माँ को मंजूर नहीं था, इसलिए रुक्मणी माँ ने एक पत्र लिखा। ऑल इंडिया लेवल का फर्स्ट लेटर, जिनको बोलते हैं रुक्मणी प्रार्थना पत्र। शायद गलती न हो जाए, उनको लव लेटर नहीं बोलते हो। माताजी ने प्रार्थना लिखा था कि हमको विवाह करना है तो आपसे ही करना है। मन, वचन और कर्म से आपको पति मान लिया है, हस्बैंड मान लिया है। राजस्थान का सुदेव नाम का पालीवाल ब्राह्मण, तभी तो कुछ था नहीं, वो सुदेव नाम का ब्राह्मण माध्यम बना था। उनके द्वारा वो पत्र भगवान तक पहुंचाया गया। तो भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता आप क्या लाए हो, एक माताजी ने चिट्ठी भेजा है, तो आप पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुनाया शुरू किया कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुवतांपे निर्वैश्य कर्ण अविवरे हर तोर्वतांपे रूपम दशाम दशी मताम अखिलत्य लाभम। 7 श्लोक का पत्र। आप जहां कहीं भी रहते हो, इंडिया में रहते हो चाहे इंडिया के बाहर रहते हो, मगर पढ़ने का समय शाम को 7 बजे के बाद पढ़ कभी भी सकते हो। मैं समय बताता हूँ, शाम को 7 बजे के बाद पढ़ो। सूर्यास्त के बाद घर में जो भी समस्या होती है, बेटा बेटी की शादी नहीं होती, मंगनी नहीं होती, बात आके टल जाती है, नौकरी में समस्या, विदेश जाने का टेंशन, वीजा का टेंशन, पढ़ाई में कमजोर, तो पढ़ो तो पार होता है हो। दवा खाने से दर्द मिटता है, उसमें समझ लेना। फिर बोला कि पंडित जी ने बोला तो ले लिया, फिर पंडित जी कुछ कर नहीं पाता है, घर में साइड में कोने में रख दिया तो कुछ होता नहीं है। अब द्वारकाधीश की कृपा से पढ़ो रोज शाम को, फक्त 5 मिनट लगता है। 7 श्लोक का है। श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद में दिया है। पानी के प्याऊ के बगल में मिलेगा। हिंदी और गुजराती दोनों में रखा है। जितना चाहिए उतना ले सकते हो, जिनको देना है उनको भी दे सकते हो, मगर पढ़ना है, उनका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। फिर पत्र पढ़ने के बाद दोनों द्वारिका आए। द्वारिका में दोनों का विवाह हुआ। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन द्वारिका में विवाह हुआ। विवाह तो हो गया। विवाह हो जाने के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए, भोजन का न्योता दिया। तो गुरु महाराज बोले मैं भोजन तो करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पिंडारा, पिंड तारक क्षेत्र हाल भी मौजूद है। तो गुरु महाराज बोले मैं भोजन तो करूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आप दोनों स्वयं लक्ष्मी और नारायण अपने हाथों से रथ को खींचो, मुझे द्वारिका ले चलो, मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं। भगवान ब्राह्मण प्रिय, दोनों ने हाँ बोल दिया। एक साइड में जगत का पालनहार, दूसरी साइड में जगत की माता, दोनों जुट गए। बीच रास्ता पार हो गया। मध्याह्न का काल हुआ, दोपहर के 12 बज गए। रुक्मणी माँ को पानी की प्यास लगी कि नाथ मेरा गला सूखता है, पानी पिला दो। मेरे से रथ आगे नहीं बढ़ेगा। रथ को रोक दिया। अपनी योग विद्या की मदद से वो तो कुछ भी कर सकता है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो कुछ भी कर सकता है। सुदर्शन उठा भी सकता है, द्रौपदी का चीर भी पूर सकता है और गोपी का वस्त्र हरण भी कर सकता है। इसलिए वो जगत का बाप है। वो कुछ भी कर सकता है। अपनी योग विद्या की मदद से अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया। भूमि में से माँ गंगा मैया का प्रागट्य किया। बोलिए गंगे मैया की जय। यहाँ से 23 किलोमीटर दूर द्वारका से एक छोटा सा गांव है,
गांव का नाम है टूपणी चरण गंगा। आज की तारीख में भी पानी निकलता है, पानी बंद नहीं हुआ है, देखना है तो देख लेना, अभी भी कंटिन्यू चालू है। दोनों ने पानी पिया, मगर एक बात की भूल हो गई, मिस्टेक हो गई। पीछे जो महामुनि बैठे थे उनको पूछना भूल गए, 2 श्राप दिए। पहला श्राप ये दिया, आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाएगा। भगवान का मंदिर गांव में, माताजी का मंदिर यहाँ जंगल में। यह श्राप की वजह से दोनों में अंतर बन गया। ये बात सिर्फ गुजराती लोग के लिए, अन्य प्रांत वालों के लिए नहीं है। गुजराती माणसों में कोके एवी अफवाह फैलावी दीधी, कोणे खबर नहीं हो कि रुक्मणी माने वांधो पड्यो એટલે रिहाई गया, पण एवुं आही बन्युं नथी। बन्युं जी साचुं हो, बन्युं जी 100% વાત સાચી, પણ એ બન્યું છે તુલસી શ્યામમાં। માતાજી ડુંગર ઉપર બેઠા ને હાથમાં લોટનો પીંડો છે ને આ રૂકમણી માના મંદિરમાં એવું બન્યું નથી કઈ। અહીં તો દુર્વાસા ઋષિએ શ્રાપ દીધો એટલે 2 જણા અલગ થઈ ગયા। ભગવાન ગામમાં છે ને માતાજી અહીં છે, રીસાણા નતા, એટલે મહેરબાની કરીને એ અફવા ફેલાવાનું બંધ કરી દેજો। दूसरा श्राप ये दिया, आपकी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा मगर पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। आज की तारीख में भी ये श्राप की वजह से एक बूंद भी मीठा पानी मिलता नहीं है। यहाँ आने वाले यात्री को 2 कार्य करते हैं, माँ का दर्शन करना प्रेम से शांति से। आधी यात्रा की मालकिन है, आधी यात्रा द्वारकाधीश के दर्शन से, परिपूर्ण यात्रा रुक्मणी माँ के दर्शन से। यहाँ दर्शन करो, द्वारका धाम की यात्रा परिपूर्ण। दर्शन करने के बाद नीचे पानी पीना है, मेन प्रसाद पानी का है। गंगा जल समझकर आने वाले यात्री को पानी पीते हैं, पानी आप लोग पीते हो, उसका फल पुण्य आपको और आपके पूर्वजों को मिलता है। एक मंदिर की परिक्रमा करके आगे जाने का है। दूसरा कार्य पानी का दान, बरोबर ध्यान से सुन लेना, वो आपके लिए नहीं है, आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में जो भी गुजर गया, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी गुजर गया, कोई द्वारका भूमि में आया नहीं आया, किसी की इच्छा रह गई, मन की मन में रह गई, उनके पीछे यहाँ पानी का दान होता है। हमारे हिंदू समाज, हिंदू शास्त्र में सारे हिंदू लोगों को पितरुओं के पीछे 3 चीज करना फर्जित है। आप भी आ गए और मैं भी आ गया हो, पिंड, पानी और श्राद्ध। पिंड दान होता है बद्री नारायण में, पहाड़ में, उत्तराखंड में अलखनंदा के घाट पर होता है। दूसरा बिहार में गया जी में श्राद्ध होता है, होता ही हो, नहीं होता ऐसा बनता नहीं, होता ही है। और तीसरा पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है, रुक्मणी माँ के मंदिर में, यहाँ पानी का दान होता है। यहाँ पानी मिलता नहीं है, 20 किलोमीटर दूर से ट्रक और टैंकर से पानी आता है। 4 जगह यूज होता है, गौ माता के लिए, पशु पंछी के लिए, आने वाले यात्रिकों के लिए। 24 घंटा अखंड प्याऊ चालू है। कौन किस स्वरूप में आकर पानी पी जाए वो मालूम नहीं है। चौथा आखिरी हिस्सा माता जी की सेवा पूजा में, राजभोग में, बाल भोग में वो पानी का यूज होता है। किसी यात्री भक्त की इच्छा है, मन माने, कोई बात फर्जित नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। 100 बार सोच के 1 बार देना है। ना आप में शक्ति है कि ना मुझ में शक्ति है, ये तो जगत जननी माँ है। किसी यात्री भक्त की इच्छा है कि माता जी का नवरात्र है, आज 3रा दिन है, एक टैंकर पानी की सेवा करना है, उनका 2000 रुपये लगता है। आधा टैंकर का 1000 रुपये, 50 घड़े का 500 रुपये। और वो भी न बन सके, कोई छोटा आदमी आए कि हमारी ऐसी शक्ति नहीं है कि खाली हाथ नहीं जाना है, आखिरी का 11 घड़ा देना है, उनका 200 रुपये लगता है। इच्छा है तो अंदर काउंटर के ऊपर बैठ करना, इच्छा नहीं है, शक्ति नहीं है, मर्जी नहीं है, 2 हाथ जोड़ो। कोई बात फर्जित नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। मन में ऐसे नहीं समझना कि पंडित जी ने खड़ा कर दिया, यहाँ की स्टोरी सुनाया तो अभी जबरदस्ती लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार मन माने कि द्वारका भूमि है, माता का नवरात्र है, कुछ पुण्य करना है तो अंदर काउंटर के ऊपर बैठ करना। हमसे कोई भूल हो गया है तो हम माफी मांगते। बोलो रुक्मणी माता की जय।